सपना स्नैपी गर्ल्स शिवपुरी वाले बॉयफ्रेंड का हुआ खुलासा। बहुत बड़ा खुलासा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी सुनकर। सपना निकली आस्तीन का सांप। हमने कभी नहीं सोचा था कि सपना इतना बड़ा सच अपनी पब्लिक से छुपाएंगी। आखिरकार सपना ने अपने पति के 1 महीना मरने के बाद ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और उसको गिफ्ट कर दिया रिंग। आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल की लाइव देखी होगी हिमाचली की, उस लाइव में राजवीर जी से रिलेटिव उनकी बात चल रही थी उस लाइव में। फिर अचानक से उस लाइव में एंट्री करते हैं मिस्टर पड़ोसी और धीरज। बहुत बड़े बड़े खुलासे करते हैं सपना स्नैपी गर्ल्स की, यहाँ तक कि सपना के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं जिसकी पब्लिक ने कल्पना भी नहीं की होगी। धीरज का कहना है, धीरज यानी सपना की सास के भतीजे यानी अंशु के भाई का कहना है कि राजवीर भैया, वो सूरज भैया को मरे हुए 1 महीना हुआ था। उस 1 महीना के अंदर ही सपना ने रिंग मंगवाई और रिंग मंगवाकर उनको गिफ्ट कर दी उनके बर्थडे में। फिर मिस्टर पड़ोसी बोलते हैं वो रिंग मेरे से मंगवाई थी। इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। आखिरकार ये लोग उस दिन से कहाँ चले गए थे? इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी दिन से छिपाए हुए थे और आज इन्होंने खोली हैं। क्या इन सब के मुंह से ये सब अच्छा लगता है? बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। आखिरकार मानते हैं कि ये बात सच थी या झूठ थी, लेकिन ये बात अब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये क्यों उखाड़ रहे हैं। इनसे सपना की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। सपना वैसे भी खुश नहीं है, सपना सिर्फ और सिर्फ ऑन कैमरा खुशी खुशी दिखा रही हैं। इनसे इतनी भी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही सपना की। सपना ने घर ले लिया, सपना अच्छे से रह रही है अपनी बच्चियों के साथ, इनको उनकी खुशी हजम नहीं हो रही। इनके कहने का मतलब है सपना ज़मीन में मिल जाए, सपना मिट्टी में मिल जाए, सपना हमारे आए घर पे और गिड़गिड़ाए, मट्टी चाटे, पैर तले ज़मीन, मतलब पैर चाटे, इनके पैरों की धूल चाटे, तब ये खुश होंगे कि हाँ सपना अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इनका कहने का मतलब ये है। तो ये इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं ना मिस्टर पड़ोसी। आपसे खास तौर से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ही मेरा कहना है, क्या सपना ने रिंग मंगाई थी आपसे? आपके पास उस चीज़ का प्रूफ है? प्रूफ है तो आपने उस चीज़ प्रूफ के साथ ये शब्द क्यों नहीं बोला? अगर आपके पास प्रूफ है तो आपने अपनी वीडियो में क्यों नहीं बोला? आपके अंदर इतने ही गट्स थे सपना की खुलासा करने के, सपना की पोल खोलने के, तो अपनी वीडियो में खोलते ना। किसी की लाइव में जाकर आप कमेंट्स कर रहे हैं सपना के खिलाफ, क्या ये सब शोभा देता है? क्या एक विधवा लेडीज के ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाना अच्छा लगता है? उस दिन से आप लोगों ने एलिगेशन नहीं लगा पाए। आप लोगों का कहना है कि सीसीटीवी सपना ने 2 महीना पहले ही बंद कर दिया था। अरे यार, क्यों इतने बड़े खुलासे कर रहे हो? मतलब उस दिन से कहाँ चले गए थे आप लोग ये खुलासे करने के लिए? ये सब खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं। इनके कहने का मतलब यही है कि सूरज जिंदा थे तभी सपना ने राजवीर जी से फ्रेंडशिप कर ली थी या फिर बॉयफ्रेंड बना लिया था अपना मतलब राजवीर जी को। तो इनका कहने का मतलब है उनके मरते ही सपना ने अपनी बॉयफ्रेंड वाली हरकतें शुरू कर दिया था। मतलब इंगेजमेंट, रिंग पहनाने का मतलब इंगेजमेंट होता है कि सपना ने चुपके ही उनके बर्थडे के दिन उनसे इंगेजमेंट कर ली। यही है इनका कहने का मतलब। उसके ऊपर उसको एक प्रकार से चरित्रहीन साबित करना चाहते हैं। इनका कहने का मतलब है सपना चरित्रहीन है, सपना ने अपने देवर को फंसाया था। इनके कहने का मतलब साफ साफ यही है। ये खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और अगर आपके अंदर इतने ही गट्स हैं ना तो अपनी वीडियो में आकर ये सब सारे खुलासे करो, तब तो हम समझेंगे। और सपना प्लीज़, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं ताकि आप डिमोटिवेट हो जाएं, आप डिप्रेशन में आ जाएं और आप अपनी बच्चियों का भविष्य बिल्कुल खतरे में ले जाएं। इनके कहने का मतलब है अभी भी ये बोल रहे हैं कि हाँ हम सपना की लड़कियों को लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। सपना की लड़कियों को एक्सेप्ट करने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन सपना को नहीं। इसका मतलब समझते हैं आप? सपना जीते जी अपनी लड़कियों को आपके हवाले नहीं करेंगे। ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना। ऐसे इंसान से क्या फ़ायदा, क्या भरोसा जो इंसान अपनी बहू के ऊपर गलत निगाह डालता है, क्या उनकी बच्चियों को सेफ रखेगा? नहीं रखेगा। मानते हैं सपना राजवीर जी को पसंद करती थी, मानते हैं इस बात को, हम कोई डांट नहीं, हम मान लेते हैं, ठीक है। मानते हैं सपना इस चीज़ को मतलब राजवीर जी को पसंद करती थी, ठीक है। चाहती थी कि मेरी शादी राजवीर जी से हो जाए, ठीक है। एक बात बताइए, 1 महीने के अंदर
1 महीने के अंदर, 1 महीने में तो औरत विधवा होने के बाद खड़ी भी नहीं हो पाती ढंग से। अब उसके बाद इतनी जल्दी रिंग पहनाना, ये सब क्या सच है? अगर सच है तो मिस्टर पड़ोसी प्लीज़ आप अपनी वीडियो में ज़रूर प्रूफ दिखाओ। प्रूफ देखना चाहती है पब्लिक, क्योंकि जिस तरीके से तुमने उनकी लाइव में जाकर ये कमेंट किया है ना, इस चीज़ का प्रूफ दो, प्रूफ दो। आप उनके घर में, आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी घर में घुसने की, वीडियो बनाने तक की उनके घर में आपको परमिशन नहीं है। फिर आपसे सपना की मुलाकात कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे पड़ी सपना के घर जाकर रिंग देने की? या फिर सपना आपके पास आई थी आपसे बोलने के लिए, या फिर कॉल पे बात हुई थी? आप इस चीज़ का प्रूफ दो। आपने खुद जाके सपना को रिंग दी थी या फिर किसके सामने दी थी? आप इस चीज़ का प्रूफ है आपके पास? नहीं है प्रूफ। या फिर आपने अंशु के हाथन भिजवाई है तो अंशु को लेकर आओ वीडियो में, उस चीज़ का प्रूफ दो। आप कैसे रुक रुक कर कंट्रोवर्सी जैसे ही शांत होती है वैसे ही तुम सपना के ऊपर एलिगेशन लगाने चले जाते हो, जैसे ही शांत होती है वैसे ही, मतलब सपना बोलती है ठीक है मैं सब चीज़ भुलाकर मैं आगे बढ़ूंगी लाइफ में, आपको वो चीज़ हजम नहीं होती, फिर आप कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आ जाते हो सामने सपना के ऊपर। शोभा नहीं देता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सब दिख रहा है आपकी आंखों से, आपकी बातों से सब दिख रहा है कि आप लोग चाहते क्या हैं। आप लोग चाहते हैं सपना मिट्टी में मिल जाए, मर जाए, कट जाए, इसकी लड़कियां बिल्कुल ऐसी तबाह हो जाए, अनाथ हो जाए। आप लोग यही चाहते हैं ना? और हाँ, ये हिमाचली मैडम जो हैं सपना की मम्मी के ऊपर एलिगेशन लगाती हैं कि सपना की मम्मी भी ऐसी है, मतलब चरित्रहीन है एक प्रकार से। कितनी सीधी सादी है यार, कितनी भोली फैमिली है उनकी, मतलब कितने, क्या बोलूँ, बहुत सज्जन इंसान है। उनके ऊपर आप इतने गंदे गंदे एलिगेशन क्या लगा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? क्या आपके पास प्रूफ है हिमाचली जी कि उसकी मम्मी चरित्रहीन है? आपके पास प्रूफ है? नहीं है। फिर आप कैसे बिना प्रूफ के किसी के ऊपर इतने गंदे एलिगेशन लगा सकते हैं? क्या उनकी इज्जत नहीं है समाज में? ऐसा मत बोलो प्लीज़। और लोगों का कहना है कि सपना ने इसीलिए रिकॉर्डिंग वायरल करी थी कि मैं इस घर से तब भी निकल जाऊँ, ये सब बातें। तो ठीक है, सपना की यहाँ पर मैं गलत मानती हूँ बात, ये बात मैं गलत मानूंगी सपना की। सपना को अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन एक इंसान के ऊपर पूरी फैमिली हावी हो जाए और उस इंसान को वो वाली रात काटना बहुत मुश्किल हो जाए जिस रात में सपना के घर में ड्रामा हो रहा था, बहुत ज़्यादा पीकर इतना ड्रामा हो रहा था कि सपना को ये लग रहा था कि अभी मेरी मौत ना हो जाए, अभी मेरी मौत ना हो जाए। सपना को ये भी नहीं पता था कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, सुबह तक मैं ज़िंदा रहूँगी या फिर नहीं रहूँगी, ये मुझे मार डालेंगे, काट डालेंगे। तो सपना को जो भी लगा, सपना ने ये सोचा कि मेरे पास जिस चीज़ का, मेरे पास जो भी प्रूफ है मैं प्रूफ दे जाऊँ पब्लिक को, ताकि मेरे मरने के बाद ये लोग समझे कि हाँ सपना को साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस वजह से सपना ने उस रिकॉर्डिंग को डाला था। अगर सपना से उस टाइम सेफ होती, अगर सपना को पता होता कि कुछ नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा ड्रामा हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, तो सपना इस रिकॉर्डिंग को नहीं डालती। सपना को उस रात डाउट हो गया था कि अब मुझे लगता है मैं सुबह तक जिंदा नहीं रहूँगी सुबह तक, इस वजह से सपना ने इस रिकॉर्डिंग को डाला था। समझ में आया? किसी की मजबूरी का प्लीज़ नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। वो विधवा है, 25 साल की है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएगी उससे पूछो। मानते हैं कि जो हुआ उसको भुलाकर वो आगे बढ़ रही है लाइफ में, बढ़ने दो प्लीज़। अपनी बच्चियों के लिए जी रही है, जीने दो। क्यों? वो अपने घर रह रहे हैं, वो अपने घर रह रहे हैं भाई, नहीं पटी, अलग अलग रह रहे हैं। अब इसमें एलिगेशन लगाने वाली बात कहाँ हो गई? अब मिस्टर पड़ोसी और धीरज से एक बात कहना चाहूँगी, उस दिन से आप कहाँ चले गए थे जिस दिन से सपना की शादी होने के बाद 1 साल तक सपना घर में रही थी? उस दिन से आपने इतने गंदे गंदे एलिगेशन क्यों नहीं लगाए सपना के ऊपर? जब सपना और सपना के सास ससुर ये दोनों अलग हो गए उसके बाद ही तुम इतने गंदे गंदे आरोप लगाने आए हो। घर के भेदी लंका ढावे, मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब? पड़ोसी के कहने का मतलब है कि इनके घर में कैसे भी करके आग लगे, आग लगे। पड़ोसी सच में कुछ करवा के मानोगे? क्या आप चाहते हो कि सपना इस दुनिया को छोड़कर चली जाए? क्योंकि एक औरत के ऊपर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो औरत फिर खुद को ख़त्म करने का ही फैसला ले लेती है लास्ट में जाके, क्योंकि वो इंसान कब तक प्रूफ दे, हार जाता है। मत करो यार, परेशान मत करो। अगर आप ये चीज़ दावे के साथ बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो एक बात बताइए, आप इस चीज़ का प्रूफ दीजिए, हम इंतज़ार करेंगे आपकी वीडियो का। प्रूफ दीजिए मिस्टर पड़ोसी, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे मुझे पक्का पता है, प्रूफ दीजिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो प्लीज़, आप जैसी आपकी बहन बेटी जैसे दूसरे की बहन बेटी, तो आप इतने गंदे आरोप नहीं लगा सकते किसी के ऊपर भी। समझ में आ रहा है?
तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को, सपना के जितने भी हेटर्स हैं उनको मेरी बातें चुभ रही होंगी, चुभने दो, लेकिन जितने भी लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही ना, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ। एक विधवा औरत के ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन अब लगाना क्या शोभा देता है? उस दिन से इन्होंने क्यों नहीं लगाए, जो कि आज सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, उसके बाद ये गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहे हैं? क्या ये सब अच्छा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, ये बातें सपना के पास तक जरूर भेज देना ताकि सपना इन चीज़ों का प्रूफ दे पाए और इस चीज़ का खुलासा करे क्या इस चीज़ मिस्टर पड़ोसी और धीरज की बातों में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है। प्लीज़ सपना इस चीज़ पर बात कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।